हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हम कैसे अपनी बेस्ट क्लोजिंग्स कर सकते हैं, उनके ऊपर डिसाइड करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेस्ट क्लोजिंग्स। ओके। सो बेस्ट क्लोजिंग कैसे हम कर सकते हैं, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। और हम कवर करने वाले हैं वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जिनके बिहाफ पे, जिनको सीखने के बाद हमारी क्लोजिंग बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकती है। ओके। सो आपको फुल्ली रेडी रहना है, एक्साइटेड रहना है, और पूरे सेशन को ध्यान से सुनना है, एंड साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ओके। एंड इसके लिए एक मस्ट कंपलसरी चीज है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे पर्सन कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं बट हैंड रेज कर रहे हैं। सो गाइज, या तो आप कैमरा ऑन कर लो या अपने हैंड डाउन कर लो, बिकॉज है ना, उनको कोई अधिकार नहीं है हैंड रेज करने का जिनके कैमरे ऑफ है। ओके। उनका है ना ये अधिकार छीन लिया पहले से ही कि अगर आपके कैमरे ऑन नहीं है तो आपको हैंड रेज करने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे ना हैंड रेज करना बंद ही कर देता हूँ, बिकॉज आप है ना कैमरा ऑफ करके स्क्रीन पे आते हो, तो फिर सोचो कैसा रहेगा। बाकी है ना, एक चीज आप कर लो, अभी भी मौका है कि आप अपने टीम मेंबर्स को बुला लो, उन पर्सन्स को बुला लो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्लोजिंग्स करने में, अपने सीनियर्स को परेशान करते हैं कि सर हमारे से क्लोजिंग नहीं हो रही, हमें क्लोजिंग नहीं आ रही, और सर हमारे पार्टनर्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, आप चाहे लीड जनरेशन में कितनी मेहनत कर लो, आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करवाने में कितनी मेहनत कर लो, आप सारी की सारी चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बट अगर आप एंड ऑफ द मीटिंग, अगर आप एंड ऑफ द प्रोसेस पर्सन को क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे फिर काम नहीं बना, बात नहीं बनी, दाम नहीं बना। ठीक है? वहां पे आपके लिए कोई पैसा नहीं बन रहा है। आपका वहां पे जो मेन मोटिव है, कहीं ना कहीं हम बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट करना हमारा मेन मोटिव, वहां पे सीसीज हो सकती है, वहां पे हमारा चेक बिल्ड करना हो सकता है, दोनों ही मोटिव पूरे नहीं हो रहे। राइट और रॉन्ग? किस किस को समझ में आ रही चीजें? अगर हम अच्छी तरीके से पर्सन को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमारा कुछ बन रहा है? वहां पे नहीं बन रहा है। राइट? तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारी प्रोसेस का होता है वो होता है क्लोजिंग। मतलब खुशी तब होती है ना, खुशी तो चलो पूरे प्रोसेस में हमें रखनी है, हमें है ना पूरे प्रोसेस में ना एक्साइटेड रहना है, हैप्पी रहना है, बट असली जो मजा आता है वो पता है कब आता है? जब पार्टनर्स का ना ऑर्डर हो रहा होता है, और वो लास्ट में मैसेज आता है ना, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, और वहां पे ग्रीन ग्रीन वो आती है ना, नोटिफिकेशन आती है जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल होता है। उसके बाद जो स्माइल आती है चेहरे पे, जो खुशी आती है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है ना? किस किस ने देखा है ऑर्डर प्रोसेस होते हुए जो प्रोसेस होता है, वो किस किस ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने तो दिखा ही नहीं, है ना? तो इसके पीछे एक रीजन है, बहुत सारे लोगों ने क्यों नहीं देखा, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस क्लोजिंग वाले पार्ट से ना बचते हैं। मतलब अपने सीनियर को बोलते हैं सर ये चीज आप देख लो, बाकी सब मैं देख लूंगा सर, ये लास्ट है ना, ये क्लोजिंग वाला पार्ट आप देख लो। है ना? कितने सारे पर्सन करते हैं ऐसे? मैंने भी किया था शुरू में, है ना, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, मैंने भी किया था। ठीक है? क्योंकि शुरू में डर लगता है ना, शुरू में डर लगता है, बट एक बहुत जरूरी चीज है कि ये चीज अगर आपने करने सीख ली ना, तो इस दुनिया में कोई भी आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर ये वाला पार्ट आपने पकड़ लिया तो। है ना? बट मोस्टली क्लोजिंग पार्ट हम पकड़ते ही नहीं है, हमारे सीनियर्स की, यार हमारे सीनियर्स करवा देंगे ये पार्ट, है ना, सीनियर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। है ना? और ये वैसा ही होगा कि किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। ठीक है? और जब कंधा स्ट्रोंग नहीं हुआ ना, तो क्या करेगा, बंदूक सामने वाले को कम, पीछे वाले को ज्यादा मारेगी, है ना, झटका लगता है ना। तो आज के, है ना, आज के सेशन में हम क्लोजिंग पार्ट को बहुत ज्यादा डीपली समझने वाले हैं। बट उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी है? क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी होगी, अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे। और अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है ना? तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, अभी कुछ दिन पहले मेरा ही सेशन था, है ना, लास्ट मंथ में, लास्ट मेरा जो लास्ट सेशन था वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे था।
और वहां पे हमने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कशन करी थी। तो कितने सारे पर्सन थे जिन्होंने ना उस सेशन को अटेंड किया था और उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया था और रिजल्ट्स निकाले थे, है ना? बी ऑनेस्ट, वही पर्सन रिप्लाई करना जिन्होंने रिजल्ट्स लिए थे कि ये सर रिजल्ट्स भी मिले, हमने चीजों को इम्प्लीमेंट किया और हमने रिजल्ट्स निकाले। ओके, चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। पक्का श्योर? सच बोल रहे हो ना? मी सर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से ना मोस्टली देखो क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्लोजिंग आपकी सक्सेसफुल रहेंगी तो तब रहेंगी जब आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी है तो, है ना? और सिंपल सी चीज है, अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखी है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस सेशन से पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। अभी तो टाइम है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन यूट्यूब पे हैं कि आप जाओ पहले वो वीडियो देख के आओ फिर हम ये सिखाएंगे, है ना? बट आज के टॉपिक्स, आज के पॉइंट्स नोट करना, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स पे काम करना है। ओके, बाकी एक चीज ध्यान रखना कि आज मतलब जो इस मंथ में हमारे जो 8M क्लब के जो सेशंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप कोई भी टॉपिक मिस मत करना। डेफिनेटली बेसिस पे आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे इस मंथ के अंदर, क्योंकि हर एक टॉपिक्स को कवर किया गया है इस मंथ के अंदर। जब मैंने इस मंथ की ना वो टाइम शेड्यूल लिस्ट देखी तो मैं ना खुद वो था कि सरप्राइज था कि अगर सारे पॉइंट्स कवर हो गए तो उसके बाद आपकी क्लोजिंग्स होने के बाद उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्लोजिंग होने से आपका 8 10 12 बिजनेस कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें समझना है कि व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग्स है क्या। ठीक है, मेरा सवाल है कि क्लोजिंग से पहले पैसे आते हैं आपके पास? अगर क्लोजिंग नहीं होगी तो आपका चेक आएगा? द आंसर इज नो। मतलब अगर हमारे बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं, अगर हमने मेहनत करी है, किसी ने कम करी है, किसी ने ज्यादा करी है, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट अगर उसने बेस्ट क्लोजिंग नहीं करी या क्लोजिंग पे अपना बेस्ट नहीं दिया, यानी उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। ओके, और अगर उसने क्लोजिंग्स पे एफर्ट्स दिया और क्लोजिंग बहुत अच्छे से निकाल ली, तो फिर उसके सारे एफर्ट्स बेस्ट हो गए, है ना? पहले वाले में वेस्ट हो गए, दूसरे वाले में बेस्ट हो गए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ना? अब जैसे बहुत सारे लोग, पता है क्या होता है, अब अभी है ना इस सेशन में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्लोजिंग एक्चुअल में ना किस प्रोसेस को बोलते हैं, क्लोजिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं, है ना? फॉरएवर ऐप पे जो हम ज्वाइनिंग करवा रहे थे, है ना, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, FLP का मेल आ रहा था वहां पे कि आपके साथ है ना एक न्यू पर्सन ज्वाइन हुए हैं, क्या वो क्लोजिंग है? आप बता सकते हैं कौन सी है क्लोजिंग्स? तो फिर अच्छा वो नहीं है तो ठीक है, फिर कौन सी है क्लोजिंग? अच्छा, जिस जिसको पता है ना, मुझे एवरीवन में नहीं, पर्सनली मैसेज करना, जहां पे आपका वो मेरा नेम दिख रहा होगा 8M क्लब करके, 8M क्लब, वहां पे पर्सनल मैसेज करो एक बार। व्हाट इज क्लोजिंग? 2CC कंप्लीट होना, ऑर्डर प्लेस होना, 2CC डन होना, ऑर्डर प्लेस होना, 22CC क्लोजिंग जब हो जाता है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग होना, 2CC डन होना, 2CC डन होना, ओके, ऑर्डर प्लेस होना। ग्रेट 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 ग्रेट। तो बहुत सारे पर्सन है ना, बीच में किसी ने रिप्लाई किया बॉन्डिंग होना, है ना? एक्चुअल में क्लोजिंग उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जब आपने अपने पर्सन्स के, आपने अपने नोवस पार्टनर्स के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्लियर करके उसको उस प्रोसेस तक पहुंचा दिया कि वो अपना ऑर्डर डन कर रहा है, वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोजिंग्स। अभी यहाँ पे किसी ने रिप्लाई किया फॉलोअप, फॉलोअप को भी क्लोजिंग बोलते हैं। फॉलोअप अपने आप में एक प्रोसेस है भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ओके, ग्रेट। तो अभी हम है ना थोड़ा सा हमें यहाँ पे चीजें सीखनी है कि हम जब क्लोजिंग्स करेंगे तो पहले ना हम कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। स्पीड थोड़ी फास्ट रखना क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, तो कुछ पॉइंट्स हमें पहले नोट डाउन करने हैं, कुछ पॉइंट्स हमें पहले अंडरस्टैंड करने हैं। उन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लोजिंग करेंगे, और वो सारे पॉइंट्स अगर हमने कवर कर लिए, है ना, तो वो पॉइंट्स ना हमें, मैं तो आपको लिखवा रहा हूँ, बट आपको वहां पे क्या करना है, अपने यहाँ पे ना स्टेप्स बना लेनी है
कि है ना एवरी स्टेप्स हम क्लियर करें पर्सन्स की, और जब सारी की सारी स्टेप्स क्लियर हो जाएगी तो फिर पर्सन्स के पास है ना कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि वो कहीं पे आपको एक्सक्यूज दे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम क्लियरिटी देंगे तो बेस्ट क्लोजिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, कभी भी है ना पर्सन्स को क्या करना है, कभी भी पर्सन्स को ये फील नहीं करवाना है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप जल्दी कर रहे हो उस पर्सन्स की 2cc ऑर्डर प्लेस करवाने में, है ना। और सेल्समैन तो बिल्कुल भी नहीं बनना है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना, एक पॉइंट आप लिख सकते हो, डोंट बी ए पुशी सेल्समैन, है ना। एक सेल्समैन की तरह वहां पे आपको वो नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है कि एक सेल्समैन जैसे है ना बेचने पे फोकस कर रहा होता है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट बी ए पुशी सेल्समैन। ओके, बट इसके है ना सामने एक पॉइंट लिख लो, हम क्या है एक्चुअल में, हम है क्या, हम सेल्समैन है, नॉट, वी आर नॉट सेल्समैन, है ना। हम क्या है, एक कंसल्टेंट हो सकते हैं, है ना, एक बिजनेस कंसल्टेंट हो सकते हैं। हम उस पर्सन को उसकी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, यानी उसको जो चीजों की नीड है वो हम वहां पे क्लियर कर सकते हैं। बिकम बी ए कंसल्टेंट लिख दो आप, बी कंसल्टेंट, हम क्या है, बी कंसल्टेंट, है ना। ओके, अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह वहां पे प्रेजेंट करना है, नॉट सेल्समैन की तरह। ओके, तो हमें कंसल्टेंट बनना है और हमें उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है ना। अब उस पर्सन की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, उसकी सॉल्यूशंस हो सकती है, उसको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, उसको वो ड्रीमर है, मतलब वो घूमने फिरने में वो करता है ना, घूमना फिरना उसका हॉबी हो सकती है, लग्जरी कार उसकी हॉबी हो सकती है, और उसको वो ड्रीम्स पूरे करने में प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, नीड आइडेंटिफाई। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई एक पॉइंट है यहाँ पे लिख लो, है ना। फर्स्ट हमें क्या करना है, नीड आइडेंटिफाई करना है, पर्सन्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में उसको क्या चाहिए, है ना। अब कोई पर्सन है, मान लीजिए सिंपल सी चीज है, वो मुंबई से एक पर्सन है, उसको डेली जाना है, उसके पास पॉकेट में 500 रुपए हैं, और आप उसको दे रहे हो यार 2000 रुपए में गोवा का ऑफर है ना, समझ में आ रही बात। एक पर्सन है जो मुंबई से दिल्ली जाना चाहता है, उसकी पॉकेट में 500 रुपए है, यानी कि दिल्ली जाने की टिकट 1000 रुपये हो सकती है। आप उसको ऑफर दे रहे हो कि आप मुंबई से गोवा जा सकते हो, और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एंजॉय करने को मिलेगा। अब उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स आपने सुनी नहीं, अगर सुनी है तो आप उस वे में सॉल्यूशन बताओगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हमें पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को, पर्सन्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्यूशंस देने हैं। अब ये थोड़ा सा इस पॉइंट को है ना, नीड आइडेंटिफाई, है ना, नीड आइडेंटिफाई, राजीव जी नीड आइडेंटिफाई बोल रहा हूं मैं, नीड, पर्सन्स की जो नीड है, पर्सन्स की जो आवश्यकता है, उसको हमें पहचानना है। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई को हिंदी में बोलते हैं पर्सन्स की, है ना, आवश्यकता को पहचानना, आवश्यकता की पहचान करना। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई। ओके, तो पर्सन्स की नीड को आइडेंटिफाई अगर आपने किया, जैसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, जैसे आप देखते हो जिनकी एज 60 70 80 होती है, ओके, होती है ना, यानी 30 40 50 60 कुछ भी हो सकती है। अब वहां पे आप है ना उनको वो लेम्बोर्गिनी के सपने दिखा रहे होते हो, है ना, लेम्बोर्गिनी के सपने दिखा रहे हो एक 80 साल 70 साल 60 साल के पर्सन को, तो दिस इज नॉट फेयर, ये गलत बात है ना, है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे कि नीड आइडेंटिफाई करना है, उस पर्सन को हेल्थ की नीड है, मनी की नीड है, ड्रीम्स की नीड है ना, मोटिवेट करने की नीड है, उसके डाउट्स दूर करने, डाउट्स क्लियर करने की नीड है, सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर करनी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, एक चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, डोंट बी नीडी, है ना। अब सिंपल सी चीज है, हर कोई पर्सन, हर कोई चेहरा यहाँ पे इस मीटिंग में बैठा है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बता सकते हो। अगर वो पर्सन खुद अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उस पर्सन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी देनी जरूरी होती है। बच्चों का फ्यूचर बता सकते हो, उनकी हेल्थ बता सकते हो, बच्चों की, बच्चों के लिए जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है अपना, हेरिटेज सिक्योरिटी, वो आप बता सकते हो, है ना। बहुत, अगर वो पर्सन जॉब कर रहा था 40 50 साल जॉब में दे दिया, अगर उसका एक अच्छा घर नहीं है तो वो चीजें, बट नीड्स को आइडेंटिफाई करो, पहले उनको सुनो, है ना। एक पॉइंट ये भी लिखना है आपको यहाँ पे, बिकम ए गुड लिसनर, है ना।
अगर आपको बेस्ट क्लोजिंग्स करनी है तो एक पॉइंट लिख लो, बिकम ए गुड लिसनर। मतलब आपको बहुत अच्छे से पर्सन को सुनना है। यानी वो बोलते हैं ना, गिलास को पहले खाली कर लो। पहले खाली कर लो, जब गिलास खाली होगा तो उसमें आप कुछ भर पाओगे। अगर पहले से भरा हुआ है और ऊपर आपसे डाले जा रहे हो, आप डाले जा रहे हो, तो जो अंदर भरा है वो तो है, जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो नीचे गिरे। यानी आप जितना भी टाइम वहां पे दे रहे हो, जितनी बातें बता रहे हो, जितनी भी नॉलेज दे रहे हो, वो अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है। अब एक गुब्बारे में हद से ज्यादा हवा भर दी तो फिर वो क्या करेगा? फट जाएगा, विस्फोट कर देगा, है ना? और सारा का सारा वेस्ट। ठीक है। तो बिकम ए गुड लिसनर, हमें पर्सन्स को, सामने वाले पर्सन्स को पूरा सुनना है। कभी भी, चाहे वो पहली कॉल हो चाहे आखिरी कॉल हो, हमें बिकम ए गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर बनना मीन्स सबसे पहले पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को सुनो, उसके हालचाल सुनो, सारी चीजें सुनो जो वो सुनाना चाहता है, बिकॉज लोगों की सुनने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। ठीक है। एंड अब अपना जो एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट बी नीडी। अब एक हर एक पर्सन है इस मीटिंग में बैठने वाला, हर एक पर्सन क्या है, हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे पर्सन को 2cc प्लान क्लोज करूं मैं, है ना? चाहते हो? हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा इस मंथ के अंदर एएस क्लोज हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे अपकमिंग अपकमिंग मैनेजर्स आए, है ना? तो हर एक पर्सन की नीड है 2cc कंप्लीट करवाना। एग्री? कोई पर्सन ऐसा है जिसकी नीड नहीं है? जिनके कैमरे ऑन है ये दे सकते हो, थंब इंप्रेशन शो कर सकते हो। सभी की नीड है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। बट उस पर्सन को कभी ये चीज जानने मत दो। जो आपका पार्टनर है ना, जो आपके सामने क्लोज हो रहा है, आप जिसको क्लोज कर रहे हो, आप उसको हो सकता है जूम पे लेके बैठे हो, जूम पे वो आपके सामने बैठा है, हो सकता है आपके फोन पे वीडियो कॉल पे हो सकता है, वो पर्सन कॉल पे हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, ऑफलाइन मीटिंग हो सकती है। उस पर्सन को कभी ये फील मत होने दो कि उसकी आपको नीड है। ओके, पॉइंट का पॉइंट लिख लेना है, डोंट बी नीडी। उस पर्सन को कभी फील मत होने दो कि उसकी आपको जरूरत है। इवन यहाँ पे एक माइंडसेट ये रखना है कि आप उसका फ्यूचर बना रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसका फ्यूचर, सक्सेसफुल फ्यूचर बना रहे हो। आप उसको एक अच्छी लग्जरी लाइफ ऑफर कर रहे हो। बिल्कुल। बट बहुत सारी बार ये होता है ना कि जब पर्सन को नीड पता, आपकी आप उसको पता चल जाता है यार कि ये तो है ना, इसको तो मेरी नीड है, फिर वो अपना नुकसान करवा लेगा, बट वो कभी आएगा नहीं, कभी आपके साथ क्लोज नहीं होगा। बिकॉज उसको अगर आपकी नीड पता चल गई, मतलब पर्सन बहुत सारे करते हैं ना, लास्ट में जब क्लोजिंग वाला मूड होता है ना, वहां पे आके, अभी सर ने कुछ दिन पहले एक पॉइंट बोला था, है ना? सिंपल सी चीज है, वो पॉइंट अच्छा नहीं है, बट बोल के मैं बता सकता हूँ कि हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है, हमें भिखारी नहीं बनना है। ठीक है, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी। पर्सन को ऐसा फील करवाओ कि अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर भाई आप लेते हो तो तुम्हारा ही फायदा है, नहीं लेते तो तुम्हारा नुकसान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास ट्रेनिंग लेने वाले 200 लोग हैं महीने में। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये चीजें हम कैसे उनको बता सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट था अपना, बी कंसल्टेंट, है ना? हमें सेल्समैन की तरह नहीं बनना है। एक सेल्समैन जो होता है ना, चिपकू वाला, बेचू लाल वाला, वैसा नहीं बनना है। डोंट बी नीडी। ओके, एंड बिकम ए गुड लिसनर। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डोंट बी ग्रेडी। लालची नहीं बनना है, लालच नहीं लाना है 6,000 रुपए का। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। डेफिनेटली वही वाली अपने अंदर है ना, फीलिंग्स रखो, वही वाली एटीट्यूड रखो कि भाई तुम नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। अच्छा, मैंने माइक लॉक नहीं करेगा। ओके। सो बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया, डोंट बी ग्रीडी, है ना? सिंपल सी चीजें, यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा मैं कि हमें 6,000 के लिए किसी को ठगना नहीं है। 6,000 के लिए ठगना नहीं है। उस पर्सन को इतनी क्लैरिटी दो कि वो पर्सन है ना, अपना मैनेजर लेवल माइंड में लेके आए, अपने सपने पूरे होते हुए लेके आए कि मैं ना अपनी कार भी ड्राइव करूंगा, अपना खुद का एक घर भी होगा लग्जरी वाला। ओके। और उस पर्सन को क्लैरिटी दो, बेनिफिट्स भी बताओ। ठीक है, उस पर्सन को अपना फ्यूचर बताओ कि भाई आप जो जॉब कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, या फिर आप जो भी फला 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 चीजें कर रहे हो, उससे आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, और कंपैरिजन करके बताओ कि फॉरएवर से आपका फ्यूचर क्या हो सकता है।
ओके, वहां पे जब वो सारी चीजें आप बताओगे उस पर्सन को, तो वहां पे उसको अपना ना पूरा फ्यूचर, उसको विजन क्लियर, जिसको हम बोल सकते हैं कि विजन क्लियर करो उसको कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पर्सन पता है क्या करते हैं, 6,000 के बेनिफिट्स के लिए पर्सन को आधी अधूरी चीजें गलत बता के बिजनेस में ले आते हैं, और फिर क्या होता है, फिर आगे जोड़ो पीछे छोड़ो वाली ट्रिक होती है उनके साथ। पर्सन 2cc कर लेगा, बहुत सारे लोग ये भी चीज बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं, आप 2cc कर लो आपको हर महीने पैसे आएंगे, बोलते हैं। ये चीज कभी नहीं बोलनी है ना। मतलब गलत जो कमिटमेंट होती है ना, वो कभी नहीं करनी है कि आप कर लो आपको पैसा आएगा, आपको बिना काम करे पैसा आएगा, आपको हर महीने 5,000 6,000 रुपए हर महीने आएगा। कुछ ऑब्जेक्शंस मेरे साथ आए थे, मैं भी वो अपनी टीम से तो नहीं थे, अच्छी बात ये है। तो वो पर्सन क्या बोल रहे थे कि सर 18,000 रुपए हर महीने आने की बात करी थी मेरे को, 18,000 रुपए हर महीने आएंगे। मैंने कहा ना, मैंने कहा सिंपल सी चीज है यार, अपना दिमाग लगा लेते भाई। 30,000 के आपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, 18,000 रुपए आपको हर महीने आएंगे। फॉर एवर कोई पेड़ लग रखा है कि भाई पानी डालो और पैसे तोड़ो, है ना। तो सिंपल सी चीजें, कभी भी मिस कमिटमेंट या फिर गलत वाली कमिटमेंट कभी भी किसी से मत करना। किसी को मिसअंडरस्टैंड करके, किसी को मिसगाइड करके लेवल्स नहीं करवाना है, सारी चीजों की क्लैरिटी दो। वैसे ही अपने सिस्टम में यार हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऐसे सिस्टम का पार्ट है जो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है। दुनिया की एक ऐसी ब्रांड है फॉर एवर लिविंग, जो अकेली ऐसी ब्रांड है जो इतने ज्यादा देशों में चल रही है। ठीक है, पुरानी कंपनी की बात करें तो एमवे फॉर एवर से भी ज्यादा पुरानी है, बट कितने देशों में, 40-50 कंट्रीज में मैं भी। ओके, बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है, फॉरएवर लिविंग एक ऐसी ब्रांड है, यू आर द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग। ऐसे ब्रांड के आप पार्ट हो जो 172 प्लस कंट्रीज में है। हमें तो ऑलरेडी प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, हमें वहां पे गलत कमिटमेंट करके लाने की जरूरत ही नहीं है। पर्सन को क्लियरेंस दो, अच्छी सी क्लियरिटी दो चीजों को लेके, ऑटोमेटिकली लेवल कर लेगा वो। ठीक है, तो डोंट बी ग्रीडी, कभी भी हमें 6,000 7,000 का बेनिफिट्स देख के पर्सन का लेवल नहीं करवाना है। हमें पर्सन को उसका अच्छा फ्यूचर दिखाना है। उसको यहाँ पे ये भी बताना है कि भाई आप अपना फ्यूचर यहाँ से कैसे ब्राइट कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और पूरी सिस्टम की क्लैरिटी देनी है सारी चीजों की। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन पता है 2cc बता देते हैं, उनको आगे की प्रोसेस ही नहीं बताते, और बाद में उन पर्सन का सवाल होता है कि सर है ना, हमें सुपरवाइजर लेवल पे भी पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर तो हमें एएम लेवल पे भी हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर हमें मैनेजर लेवल पे भी कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। और उस सिचुएशन में वो पर्सन क्या करता है, उस सिचुएशन में वो पर्सन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। पर सामने वाले का फ्यूचर बताना है हमें। हमें ना ग्रीडी लालची नहीं बनना है, हमें ठगना नहीं है उसको, हमें उसका फ्यूचर बताना है। अगर आपने उस पर्सन को अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी दे दी, तो पर्सन ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आप अगर आपके अंदर इंटेंशन है ना कि मैं इसको 2cc प्लेस करवा दूं, वो नहीं करेगा। आप उसको सिस्टम इतना अच्छे से प्रेजेंट करो, जितना अच्छा हमारा सिस्टम है ना उतना अच्छे से प्रेजेंट करो, सारी चीजें दिखाओ सिखाओ बताओ, उसके बाद पर्सन ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, इवन एक चीज है, अगर उतने कॉन्फिडेंट आप होगे ना, आप सिस्टम को 100% बता दो, फिर उसको बोलो भाई मत कर, है ना, भाई 2cc मत कर। पर्सन बोलेगा सर मैं तो करूंगा, है ना। और मैंने मेरे 2 पार्टनर्स के साथ ऐसी चीजें करी हैं। पहले मैंने सारी चीजें इतनी अच्छे से बताई, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके मैंने लास्ट में बोला भाई मत करो, और दोनों के लेवल्स डन हुए हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, स्ट्रांग होगी, आप सिस्टम को लेके क्लियर होंगे। बहुत सारे लोग तो अभी भी इस मीटिंग में भी ऐसे बैठे हैं जो डाउटेड हैं, वो सिर्फ अपने मनी को रिकवर करने आए हैं कि सर 2cc 30,000 लगे थे, रिकवर कर लूं निकलूं मैं यहाँ से। ठीक है, तो गाइस ऐसे माइंडसेट से आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखना है, गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स। उन पर्सन्स को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है, गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, कैमरा ऑफ होने के बाद कैसा लगा? ऐसा लगा ना, पर्दा बंद, मतलब सिनेमा बंद हो गया, है ना, थिएटर की लाइट चली गई। तो ये जो लोग है ना यार, इन लोगों को बता दो जिनके कैमरे ऑफ है, भाई कर लो ऑन,
कर लो। जो ओन है उनसे रिक्वेस्ट करवाओगे क्या? हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आप कर लो ऑन यार। हैं, हमें नीड नहीं है। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो ना, आप लीव भी कर सकते हो। ठीक है, बट जो कर सकते हैं ना वो ऑन करें, जिनके लिए पॉसिबिलिटीज है ना कैमरा ऑन करें, क्योंकि है ना, एक सेशन आप कैमरा ऑन करके लगा के देखो, अगर आपको सेशन का ना 60% ज्यादा बेनिफिट्स होगा, 60% ज्यादा बेनिफिट्स होगा। और वो पर्सन तो बिल्कुल भी हैंड रेज मत करो जिनके कैमरे ऑन है, क्योंकि मैं ना बार बार यहाँ से आपको है ना वो कर चुका हूँ, मैं ना हैंड लोअर लोअर करके मैं ना थक चुका हूँ। नेटवर्क इशू होने लगता है, कोई इशू नहीं मीनू मैम। मैंने बताया ना, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जिनको दिक्कत है कि वास्तव में ना जिनके साथ प्रॉब्लम्स है, मैनेज करो। मतलब ठीक है, वो रहने दो ऑफ। चलो बाकी है ना, कंटिन्यू हम करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स, है ना। हमें पर्सन्स की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये पॉइंट बताया था कि हमें पर्सन्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है, पर्सन्स की जरूरत क्या है एक्चुअल में, वो पर्सन्स इस सिस्टम को, इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को क्यों समझ रहा है और यहाँ पे क्यों आना चाह रहा है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है। अब बहुत सारे पर्सन्स के साथ चीजें होती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके पर्सन्स की नीड क्या है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पता क्यों नहीं होता है, पता क्यों नहीं होता है, पता नहीं होता है, ये पता क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप है ना, आप उसकी नीड्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी नीड्स पे फोकस कर रहे हो। और आपकी नीड क्या है कि 6000 पॉकेट में आ जाए, इस बार 2 लोगों के आ जाए, मेरा काम हो गया, अगले महीने फोकस करेंगे। इसीलिए आपको उसकी नीड की पता नहीं होता। जब आप उस पर्सन के, है ना, ये बिजनेस ऐसा है, आप लोगों का भला करो, आपका भला अपने आप हो जाता है ना। हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो इंडस्ट्री है, इसका एक रूल है कि आप क्या करो, आप लोगों का भला करो, आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। बट यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सामने वाले पर्सन की नीड आइडेंटिफाई इसीलिए नहीं होती, क्योंकि उनको अपनी नीड आइडेंटिफाई, है ना, अपनी नीड का पता है कि भाई मेरी नीड ये है, मैं मतलब 6000 + 6000, यार 2 का करवाया 12000 का चेक आ जाएगा, 3 का करवाया 18 का आ जाएगा, 4 का अगर मैं करवा लेता हूँ गलती से, वैसे तो करवाते ही नहीं है, करवा लेते तो 24-25 आ जाएगा, है ना। और फिर है ना, अब कुछ ऐसे कलाकार भी देखे हैं कि 25,000 का चेक आ गया, अगले 2 महीने पक्का काम नहीं करेंगे वो, क्योंकि है ना 2 महीने का वो है, अरेंजमेंट है, फिर वापस आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं बनना है। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज है, एक तो होती है आपकी नीड, कि आपको महीने के अंदर, महीने के एंड में आपको कुछ पैसा चाहिए, 20, 25, 30 हजार, 10 हजार, 5 हजार, है ना। एक होती है सामने वाले पर्सन की नीड, की वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ना अपनी नीड्स को क्रॉस मार देना है, आपको उन लोगों की नीड्स पे काम करना है। आपने उन लोगों की नीड्स को अगर फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उस नीड्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली बेसिस पे आपकी नीड पूरी हो जानी है, ये श्योरिटी है ना। यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं, है ना, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपने नोवस पार्टनर्स की नीड्स को। ओके, देन योर नीड्स ऑलरेडी फुलफिल, है ना। आप अपने नोवस पार्टनर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करो और उसको फुलफिल करवाओ, आपकी नीड्स अपने आप फुलफिल हो जाएगी। आपकी नीड कुछ भी हो सकती है, आपकी नीड ड्रीम कार हो सकती है, ड्रीम घर हो सकता है, इंटरनेशनल टूर्स हो सकते हैं, बड़ा सा चेक हो सकता है, कार प्लान हो सकते हैं, ग्लोबल रैली हो सकती है, मैनेजर या ईगल मैनेजर रिट्रीट हो सकती है, 4cc रिट्रीट हो सकती है, 8cc टूर हो सकता है, 10cc गोवा टूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो सारी फुलफिल हो जाएगी अगर आपने एक चीज पे काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने नोवस कस्टमर्स की, अपने जो कस्टमर है, अपने पार्टनर्स हैं, उनकी नीड पे आपने फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अपना जो पॉइंट था, गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स पे आप फोकस करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने पे काम करो। ठीक है, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर दे, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, जो लोगों के अंदर नहीं देखने को मिलता, इवन एएस लेवल पे कहीं ना कहीं मैं भी उस पॉइंट में ना वीक था। जब हम क्लोजिंग्स पे बात कर रहे होते हैं, इवन क्लोजिंग छोड़ो यार, इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग पूरे प्रोसेस में हमें क्या रहना है, पॉइंट है, बी एक्साइटेड, बी कॉन्फिडेंट, बी एनर्जेटिक। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी पर्सन की लाइफ को चेंज करने वाले हो, आप किसी पर्सन की लाइफ का फ्यूचर बनाने वाले हो, किसी पर्सन को आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ ऑफर कर रहे हो, किसी पर्सन के सपने पूरे करवाने में आप जो है ना उसकी हेल्प कर रहे हो। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ना हम इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऐसे पर्सन देखते हैं हम,
जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ना वो जो बेगर्स होते हैं, जो सड़क के किनारे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, जिनको खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, देखा आपने ऐसी चीजें? देखा है ना? तो पता है वो एक बिस्किट की पैकेट है ना, 5 रुपए 10 रुपए की एक बिस्किट की पैकेट होती है, वो 100 लोगों को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिंपल सी चीज ये कैलकुलेट करके देखो, वहां पे उन्होंने 500 रुपए खर्च करे। इवन 100 लोगों को तो मुझे नहीं लगता कोई बांटता होगा, 10-20 लोगों को बांटा, क्योंकि उनको वीडियो बनाना इंटेंशन था। और जो ऑनेस्टली लोगों की हेल्प करेगा ना, वो वीडियो बनाएगा नहीं, वो अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा, है ना? बट वहां पे उनका एक चीज नोटिस करना, मेन मेन इंपॉर्टेंस, मेन जो इंटेंशन हमारा इस बात को करने का, उसके पीछे रीजन क्या है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखना वहां पे। जब वो 5 रुपए की बिस्किट किसी को बांट रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस इस लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, वो चाहे 10-5 कंबल बांट के आए वहां पे, चलो उनका 2,000 रुपए का खर्चा हुआ, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस देखो कि है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की उनकी फीलिंग होती है। होती ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं वो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं वो, बहुत ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है उनके चेहरे पे, मुस्कुराहट होती है, स्माइल होती है। ओके, होती ही नहीं होती है। बट बहुत सारे पर्सन के ना चेहरे अभी भी मुरझाए हुए हैं इस मीटिंग में। इतनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं फिर भी मुरझाए हुए हैं। क्या बात है भाई, घर पे लड़ाई हो गई कल रात को, खाना नहीं दिया घर वालों ने? क्या रीजन है? गलती से, अच्छा आपको किसी ने फंसा तो नहीं दिया फॉरएवर में? फंसा तो नहीं दिया आपको किसी ने? हाँ जी, कैमरे ऑफ वालों से मेरा सवाल है, जिनके कैमरे ऑफ है ना, उनसे मेरा ये सवाल है कि फंसा तो नहीं दिया किसी ने आपको? है ना? देखो, प्रदीप सर को किसी ने फंसा दिया था, और उसके ना मतलब उसके साइड इफेक्ट है ना, सर को मर्सिडीज लेनी पड़ी, सर की मर्जी नहीं थी, है ना, मजबूरी में लेनी पड़ी, है ना? तो अगर आपको भी फंसा दिया ना किसी ने, तो आपको भी ये मजबूरी का फायदा, इस ये मजबूरी आपको मिलने वाली है ना? अब वहां पे मर्सिडीज हो सकती है या लेम्बोर्गिनी हो सकती है, वो आपका काम है, आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि साइकिल सोचोगे तो साइकिल भी नहीं आएगी, लेम्बोर्गिनी सोचोगे ना तो मर्सिडीज वो आने में देर नहीं लगेगी, है ना? बचपन याद है ना, बचपन मीन्स अपना स्कूलिंग, जहां पे 95% सोचे थे, 65 आते थे, है ना? तो 30% डिस्काउंट वहां पे भी था ना? और इस चीज में ना एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं, कि जब आप अपने पार्टनर्स को 2cc की वैल्यू अराउंड अराउंड 40-50 हजार बता के रखो शुरू से, और फिर देखो ऐसे 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 30,000 आएंगे। बट आप शुरू में ही माइंड सेट वैसा बना देते हो, भाई 15-20 हजार रुपए तो लगेंगे, फिर उसको बढ़ा के मांग रहे हो, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है ना? तो अभी सबसे पहली चीज है, अपना जो पॉइंट है वो है, बी एक्साइटेड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी एनर्जेटिक। यानी आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहना है, एक्साइटेड रहना है, एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है। पर्सन को लगना चाहिए कि पर्सन ये खुश क्यों है, लॉटरी लग गई क्या इसकी, आपके बारे में वो सोचना चाहिए। आपका जो कस्टमर है, नर्वस कस्टमर है, वो पूछ लेना चाहिए, सर आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपके लॉटरी लग गई क्या कल? जैसे मैं भी आपको बोल रहा था ना, कल रात को आपके घर पे लड़ाई हुई थी क्या? फिर मूड ऑफ क्यों है आपका, है ना? चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कल खाना नहीं दिया या फिर लड़ाई हो गई, है ना? तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, किस किस को मजा आ रहा है सेशन में? ऑनेस्टली बताना, है ना? क्योंकि मतलब अगर सेशन को कंटिन्यू अपने को करना पड़ा तो 9:30 तक डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, आधा अधूरा छोड़ने में कोई मतलब नहीं है। तो अगर बहुत सारे पर्सन अब क्या करेंगे ना, भाग जाएंगे बीच में। और अगर मजा आ रहा है ऑनेस्टली, आज के सेशन को पूरा अटेंड करके जाना, 9:30 तक मैं ट्राई करूंगा कि खत्म करने की। अगर सीखी ना सारी चीजें, मैं गारंटी दे देता हूँ, मेरा एक और सेशन आएगा इस मंथ के एंड तक में, 25 के आसपास, वहां तक है ना, आप मेरे से खुद बता रहे होंगे कि सर हमारी 8 सीसी छोड़ो, 10 सीसी 12 सीसी हम डन कर चुके हैं। बट इस चीज के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस जाना है, लाइट ऑफ करो, सॉरी, कैमरा ऑफ करो, और चलते बनो, ईयरफोन लगा के सुनते जाओ। ठीक है, और अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेना फोन की, ताकि बाद में उसको सुन सको। तो कोई भी पर्सन है ना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं अभी, और मजा नहीं आएगा अगर उनको समझा नहीं पाए तो, है ना? तो करो फोकस। ठीक है, 9 AM को एंड कर देना सर जी, रोज जी, सॉरी टू से, बट आप लीव कर देना। ठीक है, तो बाकी है ना, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है,
और एक्साइटमेंट के साथ आपको अपने बिजनेस को शेयर करना है। सारे के सारे पॉइंट स्टार्टिंग टू एंड आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहना है और हैप्पी फील करना है। और हमेशा है ना, हमारे बिजनेस का एक रूल है ना, एथिक्स लिखाते हैं कि बी स्माइल ऑन फेस, है ना। जब आप अपने बिजनेस के अंदर आप करते हो तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, फेक वाली नहीं होनी चाहिए, रियल वाली होनी चाहिए। रियल वाली होनी चाहिए, पता चल जाता है पर्सन को ये फेक स्माइल है, ठीक है। रियल वाली स्माइल है ना, घंटों तक रहती है। कभी हमें किसी चीज का बहुत ज्यादा मजा आता है ना, तो हम हंसते हैं, रोकना है, सामने सीनियर खड़े हैं, रुकना चाह रहे हैं बट रुक ही नहीं रहे हैं, वो ओरिजिनलिटी होती है। और फेक स्माइल एक सेकंड में नॉर्मल, है ना। समझ में आ रही चीजें। अब अगला जो पॉइंट है इससे पावरफुल है, इससे भी जबरदस्त है। और ये पॉइंट पता क्या है, ये पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। बी पॉजिटिव, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको पता है, आप है ना एक ऐसे पर्सन हो जो सीईओ हो, फाउंडर हो फॉरएवर लिविंग के, 172 प्लस कंट्रीज के, आपके बिजनेस के, है ना। ग्रेग मोहन सर के नहीं, आपके अपने बिजनेस के, ठीक है। बट ये आपको फील होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस का फाउंडर हूं, मैं सीईओ हूं फॉरएवर लिविंग का, 172 प्लस कंट्रीज में। आपकी जो एफबीओ आईडी है ना 12 डिजिट की, उसके फाउंडर आप ही हो, कोई और नहीं है। बट ये फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, ठीक है। सिंपल सी चीज है, प्रदीप सर को अपने ऊपर भरोसा था, माइंड सेट पॉजिटिव था, हजारों नहीं लाखों मुश्किलों से भी लड़के सर वहां तक पहुंच गए, ठीक है। आज हम उनको ग्रेट लीजेंड बोलते हैं, आज हम उनकी जय जयकार करते हैं, बट मुश्किल दौर उनके लिए अपने से कई गुना ज्यादा था। आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, सर 200 200 300 300 400 400 700 700 किलोमीटर दूर जाते थे ट्रेनिंग्स देने और ट्रेनिंग्स लेने, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखना। अब कई बार पता है क्या होते हैं, कई बार हम 2CC प्लान क्लोज कर रहे होते हैं, क्लोजिंग्स कर रहे होते हैं, अपने पार्टनर्स का ऑर्डर प्लेस हम करवाने वाले होते हैं, बट वहां पे उस पर्सन को कॉल करने से पहले हम खुद ही वहां पे नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। पर्सन ने मना कर दिया तो क्या होगा, वो पर्सन ने ये बोल दिया कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है तो क्या होगा। ये पता क्या है, ये नेगेटिव माइंडसेट है। आप अगर युद्ध में मैदान में लड़ने जा रहे हो, उससे पहले ये मान लो कि मैं हार जाऊंगा यार, यार मैं तो हार गया यार, यार मेरी बंदूक नहीं चली तो क्या होगा, ठीक है। यार मेरी गन नहीं चली तो क्या होगा, यार मेरी ना मतलब तलवार पे जंग आ गई तो क्या होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में आप डेफिनेटली हारोगे, है ना। कि आप है ना वहां पे हार ही डिजर्व कर रहे हो, आप पहले से सोच के जा रहे हो कि मैं हार के आने वाला हूं। अब कोई भी इंसान जो जीतता है वो वही जीतता है, विनर होता है वो, विनर का विनिंग एटीट्यूड होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको पहले वहां पे क्या रखना है, अपने माइंडसेट को रखना है पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है मींस कि देख, जैसे ना मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को बात कर रहे हो, क्लोजिंग्स वगैरह करवा रहे हो, तो पहली चीज तो एक चीज माइंड में रखो, हर इंसान के पास पैसा होता है, हर इंसान के पास पैसा होता है। बट वो पैसा तब देगा जब आपने उसके सारे क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट्स को क्लियर कर दिया है, उसके ऑब्जेक्शंस को आपने हैंडल कर दिया। तो यानी एक पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको इन सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, ओके। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखना है कभी भी हमें। देखो दोनों ही चीजें हैं, मैं सोच लो यार मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, और मैं सोच लो यार मैं क्या करूंगा, मैं साइकिल खरीदूंगा। अब दोनों ही चीजें सोचने में मुझे पैसे लगे थे क्या, लगे थे पैसे। मर्सिडीज खरीदने की सोचा तो भी मेरे अकाउंट, मैंने फोन चेक किया कोई मैसेज नहीं आया पैसे करने का। साइकिल खरीदने की बोला तो भी कोई मैसेज नहीं आया। तो क्यों ना मैं मर्सिडीज खरीदने वाला ही सोच लूं। सर की ये स्टोरी याद है ना। एक पर्सन को भूख लगी थी, जेब में हाथ डाला, कुछ निकाल के खाने लगा। फ्रेंड ने पूछा भाई क्या खा रहे हो, कि मूंगफली खा रहा हूँ। मूंगफली कहाँ है, कि मैं सोच के खा रहा हूँ कि मेरे पास मूंगफली है। तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई सोचना ही था तो काजू बादाम सोच लेता, मूंगफली क्यों सोच रहा है ना। तो सिंपल सी चीजें, बड़ा सोचो, ठीक है, बड़ा सोचो। माइंड सेट जो है पॉजिटिव रखो। और पैसे, हर एक चीज हमेशा याद रखना, पैसे हर इंसान के पास होते हैं। आप बेस्ट क्लोजर हो सकते हो अगर आप क्लोजिंग करवा सकते हो तो, और आप क्लोजिंग बेस्ट क्लोजर हो तो क्लोजिंग करवा सकते हो। अगर बेस्ट क्लोजर नहीं हो तो हो सकता है नहीं भी हो। सिंपल सी चीजें, आप दुनिया के वो वाले पर्सन हो जो सबसे ज्यादा मुश्किल से क्लोज हुए थे, यानी आपको आपके सीनियर ने क्लोज किया तभी आप यहाँ पे बैठे हो। अब क्या ऐसी ट्रिक्स उन्होंने अपनाई, उनके अंदर नॉलेज थी, उनका माइंडसेट पॉजिटिव था, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, कॉन्फिडेंट थे, स्माइल थी फेस पे, क्या चीजें थी, याद करो अपने सीनियर को। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी ने क्लोज कर दिया, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो क्लोज नहीं हो सकता, सारे के सारे हो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा
क्वेश्चन करने वाला इंसान मैं हूं, है ना। आप अपने आप से कंपेयर करके देखो पर्सन को, ठीक है। सिंपल सी चीजें, एक चीज माइंड, अगर आपको कोई क्लोज कर सकता है ना, आपने 2cc करी ना तभी यहाँ बैठे हो ना, तो आपको कोई क्लोज कर सकता है तो दुनिया का कोई पर्सन नहीं है जिसको क्लोज नहीं किया जा सकता, सबको किया जा सकता है ना। यानी सिंपल सी चीज है। सातवां पॉइंट लिख लो जल्दी से। सातवां पॉइंट है, हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है मैदान में उतरने से पहले, यानी पर्सन को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, जूम कॉल कर रहे हैं, उससे पहले कि क्लोजिंग करना बहुत आसान है। क्लोजिंग प्रोसेस इज वेरी इजी। पूरी प्रोसेस का जो पार्ट है ना, सबसे इजी पार्ट है क्लोजिंग करना। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर आपने तो उल्टा ही बोल दिया, सबसे हार्ड पार्ट हमें लगता है क्लोजिंग करना, आप बोल रहे हो सर सबसे आसान है ना। बोला ना मैंने उल्टा, एग्री करते हो? अच्छा जल्द सच में बताना, जिनको लगता है कि क्लोजिंग पार्ट हार्ड है और मैंने उल्टा बोला है, ऐसा लगता है कि मैंने उल्टा बोला है, वो जल्दी से है ना मुझे इम्प्रेशन दो, थंब इम्प्रेशन शो करो। मुझे पता लगता है बताओगे नहीं बताओगे, बता रहे हैं जैसे परवीन मैम बता रहे हैं, और देखो सभी को ऐसा लग रहा है। पता है एक्चुअल में ये पॉइंट्स मैंने क्यों बोला है, आपको फील ही ऐसा करना है। कोई बात नहीं, खुशी मैम सुन लो, है ना, जितना पल्ले पड़ेगा उतना ही फायदा कर लेगा, है ना। तो जो चीज है ना हम मुश्किल मान बैठेंगे ना दिमाग से, वो चीज मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्लोजिंग वाले पार्ट को हमने मुश्किल मान रखा है, अब तक मान रखा था, सभी ने मान रखा था, उसको इजी मान लो सबसे पहले तो, कि ये सबसे इजी पार्ट है ना, हमारी पूरी प्रोसेस का पार्ट इजी पार्ट है क्लोजिंग। क्योंकि ना एक अनजान पर्सन से बात करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है, पहला वाला मुश्किल मान सकते हो, मानना किसी को भी नहीं है, वो इजी, उससे इजी है क्लोजिंग। जब आपने इनविटेशन कर दिया भाई, अनजान पर्सन को 5 दिन की ट्रेनिंग लगवा दी, ये काम इतना मुश्किल नहीं था, तो क्लोजिंग, अब तो सारी चीजें पर्सन ने समझ ली, अब तो आप उसकी फ्यूचर बनाने वाले हो, उसकी लाइफ बनाने वाले हो, उसके ड्रीम्स पूरे करने वाले हो, उसको एक लग्जरी लाइफ देने वाले हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने वाले हो, है ना। अब हो सकता है उसकी एक झोंपड़ी से आप उसको महल देने वाले हो। तो प्रोसेस इजी है कि हार्ड है? इजी है ना। तो क्लोजिंग, सातवां जो पॉइंट लिखना है, सातवां आठवां जो भी है आपके वहां पे, क्लोजिंग इज वेरी इजी प्रोसेस। ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर छोड़ दो सबसे पहले तो, ठीक है। अरे यार नहीं आएगा तो क्या होगा ये बताओ, आपकी जमीन का टुकड़ा ले जाएगा वो? अगर आप किसी पर्सन को क्लोज कर रहे हो, अगर वो 2cc नहीं करेगा तो आपका क्या लेके चला जाएगा? आपका फोन लेके चला जाएगा कि मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तुम्हारा फोन ले जा रहा हूँ। ये सुनो, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। आपका कुछ भी लेके नहीं गया हो, और अभी तो आपको पता है, आप एक फीस चार्ज कर रहे हो 5 दिन उसको वो करने की, कर रहे हो ना। तो डेफिनेटली बेसिस पे आपको माइंड पे प्रेशर नहीं लाना है, अगर क्लोज होता है तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है ना। ठीक है। तो अगला जो एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दमदार पॉइंट है ना। और ये बहुत ज्यादा रीजन, बहुत ज्यादा बड़े रीजंस होते हैं क्लोजिंग नहीं होने के पीछे। और वो पॉइंट्स क्या होता है, क्या है? बिल्ड ए गुड रिलेशन, बिल्ड ए गुड रिलेशन। मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप नहीं लिख रहे हो। आप सोच रहे हो ना हमें सब याद रहता है, बट अगर मैं नोट्स नहीं बनाता ना, तो मैं भी शायद इतनी स्टेप्स में आपको क्लियर नहीं करा पाता, है ना, कुछ स्टेप्स मेरे से भी मिस हो जाती, है ना। तो अगर आप अच्छी क्लोजिंग सीखना चाहते हो तो नोट्स बनाना, और यही मीटिंग अपनी टीम को देना, खुद देना आप, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है, बिल्ड ए गुड रिलेशन। अभी गुड, ये अच्छा रिलेशन पता है कब बिल्ड करते हैं हम लोग? हम ये अच्छा वाला रिलेशन बिल्ड करते हैं जिस दिन 2cc क्लोज कराना हो, है ना। जिस दिन 2cc क्लोज कराना हो उस दिन है ना हम अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं। उससे पहले गुड मॉर्निंग मैसेज ही नहीं भेजा था, आज 2cc प्लान है आज भेज दिया। और मैक्सिमम पर्सन ये मिस्टेक करते हैं, मैंने भी करी हुई है। देखो किसी भी चीज को है ना करने से पीछे नहीं हटना है, हमने गलतियां करी है, मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी एएस रहा हूँ, मैंने भी गलती करी है। ओके। तो हम क्या गलती करते हैं, हम पर्सन से रिलेशन बिल्ड कब करते हैं, जब 2cc का ऑर्डर प्लेस करवाना, उसी टाइम पे हाल चाल पूछ रहे हैं, हाँ जी घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा की हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है, घर पे काम धंधा अच्छा चल रहा है ना। कब पूछ रहे हैं? अब जूम पे आ चुके हैं भाई, 2cc प्लान देना है, मतलब प्लान क्लोज कराना है ना, ऑर्डर प्लेस कराना है, तभी देते हैं। दिस इज ए बिगेस्ट मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। अच्छा एक काम, एक बात बताओ, एक फाइट होनी है, कुश्ती वाली फाइट होनी है, और मान लो यहाँ पे दो लोग हैं फाइटर अपने, कौन कौन है? एक तो ये हैं वैभव सर है, और एक नवीन
नवीन सर है ना। ये दो सर हैं, दोनों फाइटर हैं अपने, अपकमिंग कुश्ती के फाइटर हैं। अब इनकी कुश्ती होनी है ना, 10 बजे कुश्ती होनी है, अभी जस्ट 10 बजे। और अभी हम इनको ना काजू खिला रहे हैं, चने खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, देसी घी खिला रहे हैं, और एनर्जी बूस्टर खिला रहे हैं। और पिछले 6 महीने में ना ढंग से खाना तक नहीं खिलाया इनको। क्या होगा? या फिर एक काम कर लो, वैभव सर को तो 6 महीने से क्या खिलाया जा रहा था, अच्छी डाइट दी जा रही थी। और नवीन सर, इनको अभी भी जस्ट 10 बजे इनकी कुश्ती होनी है, और नवीन सर को अभी खिला रहे हैं हम काजू बादाम जो भी है, मतलब कि अरे यार है ना, मतलब हमारा शेर है। भाई शेर नहीं है वो। भाई शेर होगा भी तो कैसे बनेगा शेर, क्योंकि तुम तो अभी इंस्टेंटली खिला रहे हो। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जो जिन्होंने 6 महीने से चीजें डाइट ली अच्छी, वो जीत जाएंगे। और जो इंस्टेंटली आप जिनको 10 बजे वो है कुश्ती है, और अभी आप खिला पिला रहे हो, वो फिर हार जाएगा। क्योंकि आपने ज्यादा अभी खिला दिया। लास्ट 4 महीने से 6 महीने से खिलाया होता तो वो क्या होता, आपका वहां पे रिजल्ट्स दिखाता। अभी आपने ज्यादा खिला दिया, अब तो प्रॉब्लम हो गई डाइट। उनका है ना, नवीन सर का तो क्या है ना, पेट गड़बड़ कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है। अब वो जीतेंगे नहीं। अब वो क्या करेंगे उल्टा, और अगर शायद अगर आप कुछ ना खिलाते तो थोड़े चांस बनते थे, बट अब तो और हार जाएंगे। है ना, सिंपल सी चीजें हैं। ऐसे ही काम करेगा वो रिलेशन जो आपने जस्ट 2cc से पहले बनाया है। मतलब अभी के भी 2cc प्लान हम क्लोज करने वाले हैं, अभी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। इसके हो सकता है पर्सन के माइंड में एक मैसेज जाए कि यार ये इंसान 5 दिन से मेरे से गुड मॉर्निंग तक नहीं कर रहा, 5 दिन से मेरे पापा मम्मी के हालचाल तक नहीं पूछा, 5 दिन से मेरे से पूछा तक नहीं कि मैं बीमार भी था बीच में, मेरे हालचाल तक नहीं पूछे, और अभी ये सारी चीजें ना बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। मतलब कुछ तो दाल में डाल रहा है ना, ये क्या कर रहा है, मक्खन लगा रहा है। हर कोई इंसान समझदार है, पागल कोई नहीं है, बेवकूफ कोई नहीं। तो सिंपल सी चीजें हैं। आप पर्सन की जिस दिन आप है ना वो करवाते हो, एनरोलमेंट कराते हो, मास्टर क्लास में बिठाते हो, उसके अगले दिन से आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने लग जाओ, इवन पहले कॉल से करने लग जाओ। हाँ जी, आप कैसे हो, हेल्थ कैसी है, घर वाले, जब भी आपकी बात हो रही ना, पूछो आपके घर में कौन कौन है, सब लोग कैसे हैं। कभी पापा का पूछ लिया, कभी मम्मी का पूछ लिया, काम कैसा चल रहा है, स्टडी कैसी चल रही है, जॉब कैसी चल रही है, घर का कोई बिजनेस है, दुकान है तो वो कैसी चल रही है। ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है, और आप कैसे हो, और हेल्थ कैसी है, दोनों अलग अलग सवाल पूछते हैं, पूछो कराओ। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो रिलेशन बिल्डिंग होता है, ये क्या हो सकता है, आप हमारा ड्रीम पूछ सकते हो। आप वहां पे ना उन पर्सन की जो लाइफ में हॉबीज हैं वो पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें कहाँ से पूछनी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, वहीं से, जिस दिन पहला दिन होता है ना, वहीं से। पर्सन को कभी ये फील नहीं होगा कि यार आज आज मेरी क्लोजिंग है, आज मेरा 2cc प्लान क्लोज करना है, आज मेरे को पैसे देने हैं, आज ही मेरे से हालचाल पूछ रहे हैं। तो जैसे नवीन सर वाली डाइट हुई थी ना, वैसे कभी नहीं करना है, वैभव सर वाली डाइट जैसा करना है। हमें शुरू से ही, जब से आप तैयारी करने लगे ना, तब से रिलेशन बिल्ड करके चलो। ठीक है। तो बिल्ड ए गुड रिलेशन फॉर बिफोर क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग मतलब बिफोर स्टार्टिंग से एंड तक हमें एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके लेके चलना है ना। और रिलेशन अच्छा बना लो, मम्मी पापा तक से बना लो। कई बार पार्टनर फोन नहीं उठाता ना, पापा के नंबर है, पापा को फोन कर लो। हाँ जी अंकल जी, मैं तो है ना अच्छी, इतनी अच्छी चीज ऑफर कर रहा था आपके बेटे को, बट वो फोन ही नहीं उठा रहा। है ना। आपका पार्टनर रेडी नहीं होगा, आप उसके पापा को रेडी कर लो। दो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। पापा पैसे के लिए नहीं मान रहे, पापा खुद बोलेंगे भाई मैं करवा रहा हूँ, नालायक कर तो सही दूं, वो लड़का सिखा रहा है इतने अच्छे से। ठीक है। बाकी एक पॉइंट है अगला, जो 9 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9th नंबर पॉइंट ये है, आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर क्लोजिंग। है ना, मैंने पहले भी इसको डिस्कशन किया कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ज्यादा नहीं है, 15-20 ऑब्जेक्शन गिने चुने हैं, उन सारे आपके मुंह पे याद हैं, तो आप क्लोजिंग्स कर सकते हो। ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे ऑब्जेक्शन आएंगे, पर्सन बोलेगा पैसे नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, बंदे तो नहीं जोड़ने हैं, बेचना तो नहीं है, बहुत सारी चीजें। ओके। तो सिंपल सी चीजें, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, अभी हमारा ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है तो डेफिनेटली बेसिस पे आप क्या करोगे, आप क्लोज कर लोगे। अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। ठीक है। बाकी इसके अलावा एक चीज होनी चाहिए, जब आप क्लोजिंग करने बैठे हो और आपको यही नहीं पता कि सुपरवाइजर लेवल कितनी सीसी पे होता है, आप किसी को क्या क्लोज करोगे। यानी मेरा जो पॉइंट है जो आपको लिखना है, मार्केटिंग मार्केटिंग प्लान नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एवरी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है पहले ले लो। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती, पहले सीख लो। ओके। अगला जो पॉइंट है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज होने के बाद अगला जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, एटलीस्ट जब आप क्लोज कर रहे हो पर्सन से कम एक बार, ऑन एवरेज 2 बार या 3 बार
2 या 3 बार, कम से कम एक बार उस पर्सन से वीडियो कॉल या जूम कॉल पे आपकी बात हुई होनी चाहिए, उसने आपको देखा हो, आपने उसको देखा हो, आपका जो है स्माइल ऑन फेस उसने देखा हो, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी नीड्स, उसकी दिक्कतें आपने सुनी हो, वीडियो कॉल पे आप एक दूसरे से फेस टू फेस मिल चुके हो, है ना। ये सारी चीजें, नवीन सर डाइट ले रहे हैं, नेक्टर पी रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज किया करो डियर, है ना। तो सिंपल सी चीजें, आप 2 या 3 बार अपने पार्टनर्स को आपने वीडियो कॉल किया हो या फिर जूम कॉल किया हो, जूम मीटिंग लगाई हो, 1-to-1 सेशन दिया हो, जहां पे पर्सन को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा कि मेरा सीनियर ऐसा दिखता है, मेरी सीनियर के अंदर इतनी नॉलेज है, मेरा सीनियर ये चीजें, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, कम्युनिकेशन जो वे है वो कम्युनिकेशन वे अच्छा है, लुकिंग गुड लुकिंग है, या नॉलेज अच्छा है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपने मतलब वीडियो कॉल पे जा रहे हो, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, आपने टी शर्ट डाल रखी है, मतलब अटपटा सा लुक है, तो ये एक बैड इंप्रेशन है आपके पार्टनर्स को। तो वीडियो कॉल अगर आप कर रहे हो, अभी की ठीक है, अभी की ठीक है गाइस, अभी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। जब आप वीडियो कॉल 1-to-1 सेशन पे जा रहे हो ना, तब की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीजें आप देखो, आपकी अच्छी शर्ट हो सकती है, अच्छी सेविंग एंड हेयर स्टाइल अच्छी हो सकती है, ओके, आसपास का थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड आपका थोड़ा ठीक हो सकता है, स्टार्टिंग है। 100 रुपए का पर्दा खरीद के दीवार पे ना 2 किलियां ठोक के लगा लोगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पीछे 10,000, 15,000, 20,000 लगा के हम बैकग्राउंड बनाए। 100 रुपए के पर्दे से भी आप एक अच्छी बेस्ट क्लोजिंग वाला प्लेस बना सकते हो, ओके। अब अगला एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जब आप क्लोजिंग्स पे जा रहे हो, वहां पे आपने पहले इतनी नॉलेज पर्सन को दे दी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने, ये क्लोजिंग के टाइम पे सवाल नहीं आना चाहिए पर्सन का, मुझे करना क्या होगा, ये सवाल उस टाइम पे नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपने पहले ट्रेनिंग्स पूरी नहीं। अब बहुत सारी बार मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैं टीम के क्लोजिंग्स कर रहा होता हूँ, पर्सन लास्ट में पूछ रहा है क्लोजिंग के टाइम पे, सर मुझे प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने, सर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या है, सर प्रोडक्ट्स की प्राइस तो चलो ठीक है, और सर प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या है, सर मुझे काम क्या करना होगा। ये पहले वाले प्रोसेस के अंदर वाले सवाल हैं भाई। अगर आपका सीनियर या फिर आप लास्ट में जब क्लोजिंग टाइम पे बैठे देने बैठोगे ना, 2 घंटे चले जाएंगे और फिर वो पर्सन क्लोज नहीं होगा, वो बोर होने लग जाएगा, जैसे आप होने लग गए हो भी, है ना। होने लग गए हो ना, कितने सारे होने लग गए, हैंड रेज करो। तो ध्यान रखना है। देखो अभिषेक जी बोर होने लग गए, हैंड रेज कर रहे हैं कि यस सर होने लग गए। अभिषेक जी लीव कर दो, लीव का बटन दिख रहा है। जो भी बोर होने लग गए जल्दी से लीव के बटन पे क्लिक करो, आपके लिए सरप्राइज है उसके बाद, ओके। तो वहां पे क्या करना है, आपको क्लोजिंग टाइम रखना है 22 मैक्सिमम 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट। अब ये 20 से 30 मिनट कब हो सकता है, जब आपने पर्सन का P1 पहले क्लियर कर दिया हो, फॉर एवर भाग तो नहीं जाएगी। अब आप क्लोजिंग कराने बैठे हो, वो पर्सन पूछ रहा है सर भाग तो नहीं जाएगी कंपनी, मतलब आपने पहले क्लोजिंग नहीं की, पहले उसको क्लियरिटी नहीं दी, सर प्रोडक्ट्स के यूज क्या है, सर मुझे सेल करनी है क्या, यानी P1, P2, P3 एंड बेसिक वर्किंग आपको पहले क्लियर कर देनी है। हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पे इनकम बता सकते हैं कि आपको कैसे डेली इनकम होगी, कैसे आपको मंथली इनकम होगी, कैसे आपके लेवल अप होंगे। ये 3-4 चीजें हम बताएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे वो चीजें नहीं बताएंगे कि आपको सेल नहीं करना भाई, आपको तो शेयर करना है, ये तो पहले ही बताने का पार्ट है। छोटी सी क्लियरिटी दे सकती है, बट इस चीज को समझाने पे एक एक पॉइंट 20-20 मिनट का है, ओके। तो ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट्स पहले आप कवर कर लो, ताकि आप क्लोजिंग करो या आपके सीनियर्स करें, वहां पे टाइम कम, क्योंकि वहां पे ना बिजी शो करना है आपको, है ना। तो अगला जो अपना पॉइंट है, शो बिजी योर सेल्फ, आपको बिजी शो होना है वहां पे। क्यों, आपको वहां पे दिखाना है भाई मेरे पास 150 लोग हैं, मुझे लेने तो उनमें से 5 ही लोग हैं, 4 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, 5वां भाई आप ही हो। अभी ये ट्रिक याद रखना, आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दिला रहे हो मैटर नहीं करता, आप अपने माइंड में एक चीज फिट कर लो, आप पूरे मंथ के अंदर 150 लोगों को ट्रेनिंग दिला रहे हो, कितने लोगों को, 150 लोगों को। और आप उस 150 में से अपने पर्सनल बेच में, आप अपने डायरेक्ट में कितने पर्सन को लेने वाले हो, 5 पर्सन ओनली, 5 लोगों को लेने वाले हो, या 4 ले लो, 4 बोल दो या 5 बोल दो, एक चीज पकड़ लो हमेशा के लिए। और फिर पर्सन को जब आप क्लोज कर रहे हो ना, एक ट्रिक अपनाओ अर्जेंसी वाली, कि भाई मैं 5 लोगों को लेने वाला हूँ, 4 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक ही पर्सन को सिलेक्ट करना है। आप नहीं करोगे तो अगला वेट कर रहा है मेरा, और मेरे पास आपको यहाँ पे देने के लिए घंटों में नहीं है, ऐसा बिजी शो करना है,
ठीक है। और फिर उस टाइम पे जब आप क्लोजिंग कर रहे हो उसकी, या फिर आप मिनिमम अमाउंट उसके वॉलेट में ऐड करवा रहे होंगे, या फिर ऑर्डर प्लेस करवा रहे होंगे, उसको लिमिटेड टाइम दे सकते हो भाई। 15 ही मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, अभी कर लेते हैं। तब होगा जब आप वहां पे उनको हाइप बताओ, हाइप या अर्जेंसी क्रिएट करवाओगे, है ना। वैसे ही अगला पॉइंट है, शॉर्ट एंड सिंपल क्लोजिंग होनी चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल तभी होगी जब आपने मार्केटिंग प्लान या सारे पॉइंट्स या सारे ऑब्जेक्शन, सारे क्वेश्चंस उसके पहले क्लियर कर दिए हैं। सिंपल सी चीजें, कॉल पे आए भाई, सिंपल सी चीजें कि देखो यार डियर, है ना, ऐसे ऐसे आपकी डेली इनकम होगी, ऐसे ऐसे मंथली इनकम होगी, और ऐसे ऐसे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको इस तरीके से अपना स्टार्टअप करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है। फटाक से जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर लो ताकि मैं आपको ना आगे के प्रोसेस में रजिस्टर करवा सकूं। इजी एंड सिंपल क्लोजिंग्स होनी चाहिए। ये तब होगी जब पीछे वाले कुछ सेक्टर्स, कुछ प्रोसेस के पार्ट होते हैं, जैसे P1, P2, P3, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और मार्केटिंग प्लान की अच्छी नॉलेज, यानी P1, P2, P3 हो गया। ये सारी चीजों की अच्छे से नॉलेज हो, बेसिक वर्किंग क्लियर हो कि सेल नहीं करना, ऐसे कुछ डाउट्स, कंपनी पे डाउट्स जो होते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो, उसकी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, वीडियो कॉलिंग पे आपने 1-to-1 सेशन बताया हो, जॉब एंड बिजनेस। अब लास्ट में एक सवाल कर देता है, सर 20,000 और 30,000 रुपए में क्या लगाऊं, क्यों लगाऊं। अब इस चीज का ये सिंपल सा जवाब है, आपने पहले उसको जॉब और बिजनेस में कंपेरिजन नहीं करवाया, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना एक पॉइंट था, शो बिजी ऑन योर सेल्फ, शो बिजी योर सेल्फ, अपने आप को बिजी शो करना है। 20 से 30 मिनट की क्लोजिंग रहनी चाहिए। अगला पॉइंट था, शॉर्ट एंड सिंपल क्लोजिंग्स होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पॉइंट, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और ये पॉइंट है, इसमें वैसे 3-4 पॉइंट को मैंने एक साथ लिखा है, आप अलग अलग लिख लो, एक साथ लिख लो। पर्सनल एश्योरेंस, श्योरिटी देनी है पर्सन को। किस चीज में श्योरिटी दे सकते हैं, बिजनेस ग्रो होने में, मनी रिकवर करवाने में, बिजनेस आगे बढ़ाने में, सारी चीजें सिखाने में। हाइप, हाइप बनाना आपको आता ही होगा। सीट की हाइप बनाओ, सीट्स लिमिटेड है, कॉम्बोज खत्म हो रहे हैं, कॉम्बोज आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ऑफर एंड होने वाला है, पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है। अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट कर, अर्जेंसी और हाइप सिमिलर वर्ड है, सिमिलर चीजें हैं। पर्सनल एश्योरेंस देना है, हाइप बनानी है, अर्जेंसी बतानी है, और पर्सनल सपोर्ट बताओ उनको। पर्सनल एश्योरेंस और पर्सनल सपोर्ट सेम चीजें हो सकती है, सेम ही रहती है लगभग। ओके, अर्जेंसी, है ना, अर्जेंसी में एक चीज बोलते हैं ना, फियर ऑफ लॉस। पर्सन्स को बताओ, पर्सन्स को डर दिखाओ बहुत कुछ खोने का, ठीक है। कि आप बहुत, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने ये स्टेप मिस कर दी, आपने आधा घंटा टाइम ले लिया, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे अपनी लाइफ का। उसकी लग्जरी लाइफ को पहले दिखा दो, फिर हटा दो। कैसा रहे, आपके सामने एक बहुत जबरदस्त वाली मूवी चल रही है, आप बहुत हंस रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत तगड़े तरीके से हंस रहे हो, थिएटर में बैठे हो और पूरा थिएटर जोर जोर से हंस रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो, एनर्जेटिक हो, मजा आ रहा है, एक्साइटेड हो, और अचानक से थिएटर की लाइट ऑफ हो जाए, अंधेरा आ जाए, कैसा रहेगा, गुस्सा आ जाएगा ना। बहुत सारे लोग तो चप्पल उठा के मार देते हैं पर्दे पे, भाई क्या कर दिया, मूड खराब कर दिया, है ना। तो वैसा ही मूड खराब करो उसका। अब मैं उल्टा बोल रहा है ना, मूड खराब करो। पर्सन्स को सारी चीजें पहले तो विजुअलाइज करवाओ कि आपकी ड्रीम कार हो सकती है, घर हो सकता है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लाइफ अच्छी हो सकती है, सब कुछ दिखा दो, सब कुछ उसके आंखों के आगे ना प्ले करवा दो, और फिर अचानक से बंद कर दो। बंद करना मतलब फियर ऑफ लॉस, टाइम दे दो, इतने टाइम बाद बंद हो जाए, डर दिखा दो। अगर ये चीज कर दी, डेफिनेटली बेसिस पे वहां पे बेस्ट क्लोजिंग्स होगी। अब एक बहुत बड़ी चीज होती है, बेनिफिट्स ऑफ 2CC, वैल्यूज बतानी है। देखो, अर्जेंसी बताने के बाद में हमें क्या बताना है, हमें वैल्यूज बतानी है, हमें बेनिफिट्स बताने हैं कि अगर वो पर्सन 2CC कर लेता है, अगर वो पर्सन 2CC कर लेता है तो उसको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं, 2-3 हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर 2-3 चीजें हमारी बनती है यहाँ पे। एक चीज तो, नंबर 1 पॉइंट नोट करना कि ज्यादा वैल्यूज दिखानी है, ज्यादा वैल्यूज दिखानी है मिलने वाली चीजों की, जो पे कर रहा है उससे, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देता है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे रहेगा, रिकवरी प्लान बताना है कि वो जितना पे कर रहा है उससे कहीं ज्यादा पहले मंथ में वो पर्सन रिकवर कर सकता है, ठीक है। एंड नंबर 3 यहाँ पे पॉइंट है, फियर ऑफ लॉस होने का डर, जो अर्जेंसी अपन ने लास्ट में बनाई थी, है ना। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, दूसरे वाले में हम डेली इनकम, मंथली इनकम को रख सकते हैं, या फिर मैं सारी के सारे बेनिफिट्स आपको एक साथ बता दे रहा हूँ।
अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। पहला बेनिफिट्स आप बता सकते हो कि हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती है, हमारी डेली ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। जो भी पर्सन हैं लाइक देट बोल रहे हैं कि सर 3 बताना। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। तीसरा जो पॉइंट था, फियर ऑफ लॉस, बहुत कुछ खोने का डर। ओके। सो अब है ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स, बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जो आपको डेफिनेटली बेसिस पे अपने पार्टनर्स को बताना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो। आप 2cc के लिए जो पे कर रहे हो उसके बदले में हम, हमारी साइड से या विन की साइड से या फॉरएवर की साइड से या मेरी साइड से जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अब वो चीजें क्या है और कितनी ज्यादा हो सकती है, वो पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। ये बेनिफिट्स आपको वहां पे बताने हैं, 2-4 कम हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 18 बेनिफिट्स लिखे हैं, आप 10 भी बता दोगे आपका काम हो गया। दूसरा पॉइंट था रिकवरी प्लान। गुड्डू सर, रिकवरी प्लान कि जो पे कर रहा है वो कैसे रिकवर करेगा। ठीक है, अब जो बेनिफिट्स बताने हैं ना वो बेनिफिट्स आप नोट कर लो, फास्ट फास्ट, थोड़ा सा स्पीड रखो, फास्ट। डेली बेसिस पे हमारे 8M क्लब होते हैं, इनकी हाइप बनाओ। डेली बेसिस पे हमारे 8M क्लब मिलते हैं, और वहां पे आपको बताना है कि सर ये जो डेली बेसिस पे हमारे जो 8M क्लब मिलते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के थ्रू मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पर्संस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वहां पे शेयर करते हैं, अपनी सक्सेस सीक्रेट्स को वहां पे शेयर करते हैं। ओके, डेली आपको नई नॉलेज मिलती है और आपको हर एक टॉपिक में मिलते हैं, यानी आपको अपने बिजनेस के अंदर जिन चीजों की नीड होती है, जो चीजें सीखनी होती है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है हमारे 8M क्लब में। तो पहला बेनिफिट्स हो गया 8M क्लब। इसकी आप यहाँ पे एक प्रीमियम बता सकते हो, लेनी नहीं है, उनको बोलो कि आप लकी हो, आप हमारी विन का पार्ट हो। बट अगर आप आउट ऑफ विन अगर हमारे इस 8M क्लब का पार्ट बनते तो नियर अबाउट 70,000 आपको फीस पे करनी पड़ती ईयरली, यानी 70,000 रुपए की प्रीमियम बता देनी है साल भर की। लेनी नहीं है, ले मत लेना किससे, देंगे नहीं वैसे तो, बट ले मत लेना, ठीक है। नहीं तो बोल दो क्या ना, सितार सर ने बोला था और 70,000 ले लो, है ना, वही लाइसेंस मिल गया। ठीक है, अगला जो बेनिफिट्स दिखाना है नोट कर लो जल्दी से। व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप, कि हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलती है। हमारे जो मल्टी मिलीनियर पर्सन हैं हमारे सिस्टम के, फाउंडर एंड को फाउंडर सर हैं, मैम है, एंड जो हमारे बहुत ही ग्रेट लेवल के लिजेंड सीनियर्स हैं, वो उस ग्रुप में आपको मिलेंगे, और वहां पे आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलेगी। वहां पे आपको ऐड किया जाएगा, हमारा एक वंडरफुल एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बिजनेस ग्रुप होता है, आपको उसमें ऐड किया जाएगा। उसके बेनिफिट्स बता दो। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल मेंटोरशिप के बेनिफिट्स बताओ, कि हमारे जो हमारे सिस्टम के वंडरफुल किंग पर्सनैलिटी, किंग करोड़पति आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। BMW अचीवर, मर्सिडीज अचीवर, है ना, मिनी कूपर अचीवर, लग्जरी कार अचीवर, है ना, करोड़ों के घर अचीवर, जो हमारे यहाँ पे रहने वाले पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर। और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3-3 बैच मिलते हैं आपको, और एक दिन 2 दिन नहीं, 3-3 दिन के, यानी 30 दिन के अंदर आपको 9 to 10 डेज की पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। आप 6 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल 1 लाख प्लस की इनकम उनको लिख बताओ वहां पे बेनिफिट्स में, कि 6 महीने में आप अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, और 6 महीने की प्लानिंग्स आपको पर्सनल मेंटोरशिप में मिलती है। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट बताओ उनको, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हो, 5 से 6 साल भी देते हो, आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, यानी फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम आप उनको वहां पे लिखवाओ। ओके, अगला पॉइंट लिखवाओ उनको, टाइम फ्रीडम, कि आप अगर अपनी लाइफ में जॉब करते हो तो आप 40 साल, बट सिस्टम में आने के बाद 4-5-6 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी आप अचीव करते हो, यानी आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, बहुत सारा पैसा होगा, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखाओ उनको, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के, खुद को बिल्ड करने के, है ना, बिजनेस डेवलप करने के कुछ ऐसे कोर्सेज मिलते हैं, जैसे आप वहां पे पुष्कर राज ठाकुर सर के कोर्सेज वगैरह बता सकते हो। ओके, तो वहां पे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताओ उनको, कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करोगे, आप पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, अपने आप को एक ग्रेट पर्सनैलिटी बना दोगे, अपने बिजनेस को आप डेवलप कर पाओगे, इसकी हर एक नॉलेज का एक वीडियो कोर्सेज मिलेंगे,
जिनके अंदर आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलेगी। और ये जो कोर्सेज रहते हैं ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन के थ्रू रहते हैं कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में मंथली करोड़ों की इनकम ले रहे हैं भाई, पुष्कर राज ठाकुर सर। ठीक है, अगर वो कोर्सेज नहीं है तो अपने सीनियर से कनेक्ट कर लेना, वो मिल जाएंगे आपको। और वो सच में देने हैं, सच में देने हैं, इन्हें ऐसा नहीं प्रॉमिस कर दिया खाली को, पर नेताजी नहीं बनना है। नेताजी आते हैं वोट मांगने से पहले, आएंगे लंबी चौड़ी कतार लेके आएंगे कारों की, हाँ जी हम आपकी बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइट की करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ट्यूबवेल लगवा देंगे, लाइट के बिजली बिल माफ कर देंगे। और फिर जब वोट मिले, नेताजी जीते, वापस पता है कब आएंगे? 5वें साल आएंगे, 4 साल दिखेंगे नहीं। वैसे मत कर देना, वैसे करोगे तो आपकी फ्रंट ओपन तो हो रही है, फ्रंट ओपन तो हो रही है, बट वो काम नहीं कर रही, फिर आप है ना मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी नहीं बन सकते कभी उसमें। क्यों? क्योंकि आपने जो वादे करे हो ना पूरे नहीं करे। ओके, उसके अलावा बेनिफिट्स लिखो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे। अभी तो व्हाट्सएप पे भी चैनल आ गया, व्हाट्सएप पे भी आप पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, अपने मिलियन में फॉलोअर्स बना सकते हो। तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो, जैसे आज बहुत बड़े बड़े लोगों ने बना रखे हैं। ओके, सोशल मीडिया पे आप ब्रांड बन सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने आप को डिजिटल ब्रांड बना सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे अभी सबसे टॉप पे कौन यूट्यूबर है सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला, आप सभी नाम जानते हो, है ना। तो वैसे ही अपनी ब्रांड बना सकते हो डिजिटली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला पॉइंट था, टॉपिक था, अच्छा इसको मैं बाद में कवर करूंगा। लीड जनरेशन सिखाएंगे, आप उनको बताओ कि लीड मैनेजमेंट हम सिखाएंगे आपको, है ना, कि अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको बिजनेस को ऑटो मोड में करना सिखाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। 4cc रिट्रीट मिलती है, इसके बेनिफिट्स दिखाओ। 4cc पार्टी में आपको घूमने का, एंजॉय करने का, खाने पीने का मजा आता है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फॉरएवर के सक्सेस डेज होते हैं, Win23 कम्युनिटी के सक्सेस डे होते हैं, जहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपकी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके मम्मी पापा को मैनेजर के से ना रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपको मिलती हैं, ये आप उनको बताओ। इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस स्पॉन्सर कर सकते हो, अपनी 172 देशों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ये लिखाओ आप वहां पे कि आप 172 देशों में एफबीओ बनते हो, 172 प्लस कंट्रीज में एफबीओ बन जाते हो, बिजनेस ओनर बन जाते हो। ये आप उनको लिखाओ, फास्ट 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 लिखो जल्दी से, ठीक है। ये उनको आप बताओ, बेनिफिट्स नोट करवाओ, बेनिफिट्स लिखवाने पड़ेंगे, लिखवाओ, जैसे मैं भी आपको लिखवा रहा हूं ना वैसे लिखवाओ कि भाई लिखो, नोट करो। इतने सारे फायदे अगर आपको मिले तो क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, लीडरशिप डेवलप होगी, है ना। अब वहां पे दिखाओ कि मैं ना, एक टाइम ऐसा था जब मेरे को ना कैमरा फेस करना नहीं आता था, जब मैं स्टूडेंट था, मेरे को 4 लोगों के सामने बोलने में ना घबराहट होती थी। बट आज देखो मैं आपको जूम पे मीटिंग दे रहा हूँ, बट देनी पड़ेगी। पता चले ना, मतलब कॉल पे बात कर रहे हो और बोल दो मैं जूम पे मीटिंग दे रहा हूँ, है ना। बेइज्जती मत करवा देना, अपनी नाक खुद कटवा लोगी, है ना। पर्सन सामने वाला भी समझदार है, जूम पे देना है, 1-to-1 देना है, क्लोजिंग वाला सेशन 1-to-1 देना है, उससे पहले कम से कम 2 बार 1-to-1 सेशन देना है। करने लग जाओ ये काम, महीने में 4 ही लोग चाहिए हमें, महीने में 4 लोग चाहिए। 1-to-1 सेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अपने आप को लीडर बनाना चाहते हो? बहुत सारे तो कैमरे ऑफ कर रखे हैं, बहुत सारे लोग सो भी रहे हैं कोई तो। हाँ, आपको ही देख रहा हूँ मैं, जो सो रहे हैं। अब सोने वाले सारे सारे समझ जाएंगे कि अच्छा मुझे ही बोला जा रहा है। नीतू मैम सो रहे हैं देखो, ये तो मैम अभी तो मुझे आप दिख रहे हो। ओके, तो लीडरशिप डेवलप कर रही है, आ सकती है लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होगी, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, आपके लाइफ में जितने भी सपने हैं ना वो पूरे कर सकते हो आप, और हम हेल्प करवाएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं। बाहर मार्केट में आप 10 लाख रुपए लगाइए, आपको इतनी श्योरिटी नहीं देगा, बट यहाँ पे आप 2cc करोगे, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, और रहना भी है। ऐसे नहीं कि अपनी 2cc कवर करिए निकल लिए। अगर ऐसा प्लान है ना तो 2cc कवर ही नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, रिकवरी नहीं होगी। अगर ये माइंड सेट लेके आए ना, रिकवर नहीं होगी। 30,000 रिकवर नहीं कर पाओगे अगर माइंड सेट ये वाला है तो, है ना। ड्रीम को फुलफिल करवाओ, ड्रीम को फुलफिल करवाएंगे, ये बेनिफिट्स बताओ उनको, है ना। अब दो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं जो हमारे सेकंड वाले पॉइंट में आते थे, रिकवरी प्लान, जिसमें आप डेली इनकम समझाओ कि भाई डेली 4 एनरोलमेंट भी करते हो तो आप ऑन एवरेज 24-25,000 तक की अर्निंग रहती है आपकी। ओके,
और जब डेली के चार एनरोलमेंट होते हैं ना, डेली 4 एनरोलमेंट्स रहते हैं, तो महीने में 120 के आसपास की प्लानिंग होगी। 120% ट्रेनिंग लेंगे। आउट ऑफ 125%, अब आपने ना वो चीज मैंने बताई थी ना, हमने 150 में से या 120 में से 5 ही लोगों को लेने हैं भाई। आपको आना है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वाला वेट कर रहा है। 120 में से कम 50 से 60 लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट हमें 5 ही लोगों को लेने हैं। हाइप वहां पे ये चीज बताओ, है ना। और वो 5% की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनकम बता दो। 5% इंटू 6,500, अराउंड 6-6,500, 30-32 हजार की इनकम, मंथली इनकम बता सकते हो वहां पे। 5% की बताओ, ये नहीं कि 10 की बता दी। भाई 60 + 30 90 कमाओगे, है ना। बी बी रियलिटी को लेके चलना है। बी एक्चुअल, है ना। आप एक्चुअल में उसको इतना ही बताओ पर्सन को कि 40-50,000 तक चलेगा। अगर ऑनेस्टली कोई पर्सन सही से मेहनत कर रहा है, हालांकि लाख रुपए भी बताते हो तो वो सही है, बट बी प्रैक्टिकल। 40-50,000 तक लेके चलो। 20-25,000 डेली इनकम से कर लो पूरे महीने का। 30,000 अप्रोक्स आप वहां से कर लो। बिल्कुल झूठ बोलोगे ना, जब ज्वाइन करेगा तब पता चल जाएगा। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है ना। ऑन एवरेज 4 एनरोलमेंट ठीक है, 3 भी बता सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू आप कितने कर रहे हो, है ना। ऑन एवरेज 3 या 4 या 5 ले सकते हो, ठीक है। डेली इनकम समझा दी, मंथली इनकम समझा दी, ये 2 सबसे बड़े बेनिफिट समझा दी। एक सबसे तगड़ा वाला बेनिफिट्स हैं, इन सबको ही मिलने के मैंने 18 पॉइंट लिखवा दिए। 19वां पॉइंट है सबसे वंडरफुल, सबसे तगड़ा, इसको आपको बताना आना चाहिए। 2cc के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। 30,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 30-30 लाख रुपए के हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं इनसे। आप अपनी फैमिली में आने वाले टाइम में लगने वाले 30 लाख रुपए बचा सकते हो, 3 करोड़ रुपए बचा सकते हो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करके। और वहां पे बताओ कि आप डेली बेसिस पे भी प्रोडक्ट्स तो यूज वैसे ही कर रहे ले रहे हो, वैसे ही तो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, वैसे ही तो आपको हेल्थ इश्यूज आपकी फैमिली में है। साल में 15,000 रुपए तो मेडिकल हॉस्पिटल में देते आते हो। साल के 15,000 रुपए बाहर मार्केट में कोलगेट, पतंजलि, डाबर लाल किसी न किसी को दे रहे हो आप। हिमालय को दे रहे हो फेस वॉश के लिए, क्रीम, लाली, लिपस्टिक, है ना, टूथपेस्ट, उन चीजों के लिए। ठीक है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट करो। हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, तो कॉस्मेटिक चीजों पे ज्यादा फोकस करो। अगर पर्सन्स हैं, बॉयज हैं, तो फिर उनको आप RG+ वगैरह से कनेक्ट करो कि बाहर जिम जाते हो, वहां पे आपके खर्चे हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें वो करो यार, कि सिंपल सी चीजें जो 2cc में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो आपके साल भर के पैसे भी तो बचा रहे हैं। वहां पे 30-40-50 हजार बचा सकते हैं, लाखों भी बचा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है तो वो होने से पहले ही रोक लेंगे। ठीक है, आ रही समझ में। बारिश आती है ना, तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, वो बारिश से पहले प्लास्टिक का थैली डाल देते हैं ऊपर, कि बाद में पानी ना आए। तो बीमार होने से पहले सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, बीमार होने के बाद ऑपरेशन सर्जरी करानी चाहिए। पहले ही कराना चाहिए ना। तो बताओ पहले वो चीज, कि ये जो 2cc के प्रोडक्ट्स है ना, ये आपकी फैमिली के, मुझे नहीं पता कितने पैसे बचा रहे हैं, बट 3 लाख भी बचा रहे हैं, 30 लाख भी बचा सकते हैं। हो सकता है 3 करोड़ बचा रहे हो। फिर एक एग्जाम्पल से रिलेट कर दो, कि मेरे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, उनके ना हेल्थ इश्यूज हुआ था, और वहां पे ना 2-2 3-3 लाख रुपए लग गए। बहुत सारी बार, बहुत सारे केसेस में रियलिटीज भी हो सकती है। ठीक है, और वहां पे रिलेट करो। अब कुछ पर्सन को रिलेट करो, कुछ टेस्टमनीज भी बतानी है, उनके बारे में बताना है। जैसे कुछ पर्सन को रिलेट करो, कि भाई थोड़े दिन पहले उस पर्सन से ना सारी चीजें मैंने बताई, उनसे समझी, और उस पर्सन ने ना पहले ही महीने में ना 42,000 का चेक निकाला। रिलेट करो। मेरी टीम में एक अक्षय है, उसने, है ना, कुछ टाइम पहले अपनी 2cc लेवल को डन करा। पिछले मंथ ही करा। पिछले मंथ के मेरे 5 लोगों में एक पर्सन था, जो मेरा 5 लोगों का बेच था, 4 लोगों का बेच था, उसमें एक पर्सन था जिसने ना 45,000 अर्न करे। और वही प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूँ। उतनी मेहनत आप करोगे तो आप 45,000 अर्न करोगे। रिलेट करो कुछ पर्सन से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, वो आपको वहीं पे कवर करना है। पैसे नहीं है तब, है ना। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स आप बता दो, प्रोडक्ट्स के डेली यूजेस बता दो, है ना। तो लगभग 18 से 19 पॉइंट बताए मैंने। मैं फास्ट फास्ट रिकवर करूंगा। डेली बेसिस पे ATM क्लब बताना है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दिया आपने, पर्सनल मेंटोरशिप बता दी, 6 महीने में मैनेजर 1 लाख+ का चेक बता दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ऑनलाइन कोर्सेज जिसके अंदर आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेज,
उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग या सोशल मीडिया ब्रांडिंग्स, आप ब्रांड बन जाते हो उनपे, डिजिटल ब्रांडिंग्स, डेली इनकम, डेली इनकम, मंथली इनकम, प्रोडक्ट्स नॉलेज, 3 पॉइंट ये थे। लीड जनरेशन सिखाएंगे, प्लस हम कुछ लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। 100 लीड्स प्रोवाइड करने के आप बोल सकते हो, सच में प्रोवाइड भी करनी है। 4 CC रिट्रीट, Win23 कम्युनिटी के अपने सक्सेस इवेंट, फॉरएवर के अपने खुद के सक्सेस इवेंट, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस स्पॉन्सरिंग आपको मिल रही है, लीडरशिप डेवलप हो रही है आपके अंदर, ड्रीम्स को फुलफिल करवा रहे हो, अपनी फैमिली में हेल्थ इश्यूज के नाम पे लगने वाले लाखों रुपए को बचा रहे हो। और अब सबसे लास्ट में एक चीज क्रिएट कर देना, अर्जेंसी, कि भाई अगर आप नहीं करते हो ना तो कोई और वेट कर रहा है करने के लिए, है ना। अगर आप नहीं करते हो ना तो कोई और पर्सन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है करने के लिए। और अगर आप नहीं करोगे ना तो वो पर्सन तो डेफिनेटली कर लेगा, ठीक है। बट आप अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो उसके ड्रीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करो उसको, है ना। और मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट में बताया था कि कुछ जब वहां पे पैसे की प्रॉब्लम पर्सन बताएगा थोड़ा बहुत, तो वहां पे पर्सन को बोलो कि सोचो, माना कि आपका एक ड्रीम है फॉर्चूनर का, और फॉर्चूनर की प्राइस है 50 लाख, और वही फॉर्चूनर 50 लाख वाली फॉर्चूनर आपको 5 लाख रुपए में मिल रही हो, तो आप अरेंजमेंट कर लोगे नहीं कर लोगे? पर्सन बोलेगा सर डेफिनेटली कर लूंगा। तो वैसे सेम चीज है, एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है। डेफिनेटली डियर ये चीजें आप बता सकते हो, कार प्लान भी बताना है आपको, ग्लोबल रिलीज भी बतानी है, बट ये चीजें आपको पहले बता देनी है। ये 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग में है ना, आप पहले ही ये सारी चीजें बता दो, कार प्लान्स, मार्केटिंग प्लान के टाइम पे, ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, और वो भी बता दो आप, आपको टूर्स जो मिलते हैं कंपनी की साइड से, इंटरनेशनल टूर्स, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जितने ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, इवन 15-20 भी नहीं बताना है, जो आप अपने लेवल पे याद रहते हो, आपको 10 से 15 बेनिफिट्स वहां पे बताओ उस पर्सन को, और फिर बोलो कि यार आप क्या दे रहे हो, कंपनी आपको क्या दे रही है, हम आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना खुद का सपोर्ट दो कि भाई हमारे सारे सीनियर्स, मैं एंड मेरे सीनियर्स आपको हाथ पकड़ के वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हो, यानी हैंड होल्डिंग सपोर्ट बताओ उसको कि भाई मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ, मैं मेरे को आज इतनी चीजें कहाँ से आई, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया था। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड यहीं तक था। होप सो बहुत मजा आया होगा, एंड होप सो बहुत सारे पर्सन बहुत ज्यादा बोर हुए होंगे, है ना, हुए। हैंड रेज करो फास्ट फास्ट, जिन पर्सन को बहुत ज्यादा मजा आया वो हैंड रेज करो। अच्छा, मजा आया। पहले आप सुन रहे थे ना कि सर पूछ क्या रहे हैं ना, बोर होने का पूछ रहे हैं कि वो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा, सिंपल सी एक चीज बताना मेरे को, किस किस पर्सन को ना इस लिंक के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी मिली, एक बार जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे जाओ, कॉपी करके लाओ, और चैट बॉक्स में पेस्ट करके बताओ कि किस किस को मिली है इंस्टाग्राम आईडी, किस किस पर्सन को मिली है, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। तो आपको जाना है लिंक के ऊपर, इंस्टाग्राम आईडी को कॉपी करके लाना है और चैट बॉक्स में पेस्ट करना है, क्योंकि जिनको नहीं मिली है उनको भी तो देनी है, ठीक है। अब सिंपल सी चीजें हैं, आज की सेशन में जो चीजें हमने सीखी हैं। अच्छा एक, हाँ, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए? जल्दी से बताओ किस किस को चाहिए, जल्दी से बताओ किस किस को चाहिए। वीडियो वीडियो ऑन कर लो जल्दी से एक बार, मैं ना हैंड बंद कर देता हूँ, हैंड डाउन कर देता हूँ। किस किस पर्सन को इस सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए? बाकी को नहीं चाहिए? जो हाथ नहीं खड़े करे उनको नहीं चाहिए ना? चलो कोई नहीं, रहने दो फिर। मैं ना एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को सेव ही नहीं करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ना आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, मैं रिकॉर्डिंग पर्सनली दूंगा, है ना, मैं ग्रुप में डालूंगा ही नहीं। रिकॉर्डिंग किसको मिलेगी पता है? जो पर्सन है ना आज की मीटिंग का रिव्यू देगा, ओके। और रिव्यू में है ना मुझे मेंशन करना है, मैं आपको मेंशन बैक करूंगा। और आज के सेशन का जो पर्सन रिव्यू देगा, अच्छा लगा हो अच्छा देना, बुरा लगा हो बुरा देना, बहुत बुरा लगा हो बहुत बुरा रिव्यू देना, कि दोबारा सेशन देने ही ना आया सर, है ना। बट रिव्यू जरूर देना, है ना। मैं मेंशन बैक भी करूंगा, और आपको उसी वो इंस्टा पे, है ना, मैं इसकी लिंक की कॉपी वो दूंगा आपको, यूट्यूब लिंक का ना वो दूंगा, यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जो पर्सन से मेंशन करेगा सिर्फ उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना सभी उनको दूंगा जो इंस्टा पे मेंशन करेंगे, है ना। ओके, सो चलो वेल, है ना, 9:30 तक अपना सेशन एंड हो गया, वैसे कुछ चीजें छूट गई,
है ना, कुछ चीजें छूट गई बट फिर आगे कभी रखेंगे। अभी जल्दी से आपको क्या करना है, एक छोटी सी क्लिप बना लेनी है। मेंशन करोगे, रिव्यू दोगे तो कैसे दोगे ना, एक छोटी सी क्लिप बना सकते हो। तो पहले तो है ना, जिनके कैमरे ऑफ है इनको हम हटा देते हैं। और अगर चाहते हो वीडियोस वगैरह में आना तो जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लो, फोटो दिखा दो अपने। ओके, सो बाकी है ना, देखो एवरी डे जो एटीएम क्लब हो रहे हैं ना बहुत पावरफुल हो रहे हैं। बस सिंपल सी चीजें, एक ही चीज आपको करनी है, कोई भी किसी भी दिन का 8 बजे वाला 8 AM क्लब मिस नहीं करना है आपको। अगर मिस करते हो ना, बहुत सारी चीजें आप मिस करते हो। बाकी हमारे ना, वी आर वेरी लकी कि हमारे ग्रेट मेंटोर यहाँ पे सेशंस देने आ रहे हैं। एक से एक बढ़ के सीनियर आ रहे हैं, न्यू न्यू पर्सनैलिटी, न्यू न्यू ब्लड्स, न्यू न्यू नॉलेज हमें डेली बेसिस पे मिलती है ना। मैं खुद मिस नहीं करता हूँ, आपको भी मिस नहीं करना है। अपने कैमरे ऑन करके डायरी पेन के साथ सारी सेशंस लगाने हैं, सारे एटीएम क्लब लगाने हैं। ओके, और आज इस सेशन के बाद में थैंक यू सो मच, है ना, जिनको अच्छा लगा। और उनको भी थैंक यू सो मच जिनको अच्छा नहीं लगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग चले भी तो गए। बट अच्छी बात है ना कि इतने सारे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है ना, हर इंसान को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि कुछ के टाइम इश्यूज रहे होंगे और कुछ लोग बोर भी हुए होंगे। अब जो बोर हुए हैं उनको हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज पहले से हो, वो बहुत बेस्ट क्लोजर हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हो सकते हैं, है ना। बट अच्छी चीज ये है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक उनके कैमरे होने हैं। जैसे ये क्या नाम है इनका, छत्रपाल जी हैं, इनको देख रहा हूँ मैं, स्टाइलिश स्टार को भी देख रहा हूँ मैं। मतलब बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वैसे तो, अंकिता मैम को भी देखा हूँ मैंने, पूनम मैम को देखा मैंने। मतलब सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, सोमिया मैम को भी देखा, मतलब राकेश जी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टार्टिंग से एंड तक मैंने देखा, फोकस्ड रहे चीजों को लेके। तो थैंक यू सो मच इतना अटेंशन पे करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतने टाइम बने रहने के लिए, 1.5 घंटा अपने बोरिंग सेशन को सुनने के लिए। बाकी वेरी चून अगर आपके मेंशन आए बहुत ज्यादा तो हम जल्दी से अगला सेशन रहेंगे, अगला सेशन लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड हर एक पर्सन 4cc अचीव करो, 4cc पार्टी में जाओ। हर एक पर्सन अपने इस मंथ के जो 8cc वाली प्लानिंग्स हैं उसको फुलफिल करो, क्योंकि जल्दी से ना सुपरवाइजर लेवल और 5 मंथ के मैनेजर लेवल को प्लानिंग्स को हिट करना है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। एंड यूट्यूब लिंक जिसको भी चाहिए मेंशन कर देना भाई, है ना, लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया बहुत सारे लोगों ने। ओके, बाकी मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी आर बोर्न टू गिव ए 1 करोड़ चेक। नहीं, वी आर बोर्न टू विन वो थोड़ा पुराना हो गया, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर बोर्न टू गिव ए 1 करोड़ चेक पर मंथ, है ना, लाइफ टाइम नहीं, पर मंथ, है ना। हमें ये याद रखना है कि हम 1 करोड़ का मंथली चेक लेने के लिए पैदा हुए हैं। ओके, अच्छा आपको सेशन पसंद आया हो ना, तो ये टैग लाइन डालना मेंशन में, वी आर गिव ए, आई एम गिव, मैं एक 1 करोड़ का चेक लेने वाला हूं, है ना। वी आर बोर्न टू विन भी डाल सकते हो, वी आर गिव ए 1 करोड़ चेक, 1 CR चेक, ये टैग लाइन डालना मेंशन में। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।